मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें सलातीन की पहली किताब, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। और सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा स्ट्रेस फ्री। मेरे दोस्तों, दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो? प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, मगर इनके होते हुए स्ट्रेस से बचना, यही तो दोस्तों कमाल है। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि कई बार कंप्यूटर की दुनिया में आपको रिफ्रेश का बटन भी दबाना पड़ जाता है। याद रहे कि हमें कभी कभार अपनी जिंदगी के इस कंप्यूटर के हवाले से रिफ्रेश का बटन भी दबाना चाहिए। अब इस बात में कोई शक नहीं कि अगर हम ज़हन के तौर पर रिफ्रेश होंगे तो यकीनी तौर पर चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। स्ट्रेस जो है वो सिफर होता चला जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इसके हवाले से क्या करें। तो मेहरबानी से आज की सुबह में चंद एक बातों को नोट कर छोड़ें। पहली बात, खुदा से प्लग रहा करें। और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने जहन को दुनिया की तरफ से बंद कर लें और अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं बल्कि खुदा की तरफ देखें, जो हमारी प्रॉब्लम्स के मुकाबले में दोस्तों यकीनी तौर पर बहुत बड़ा है और सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत भी रखता है। अब इसी बड़े खुदा के साथ जब आप अटैच हो जाएंगे, प्लग हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका स्ट्रेस जो है वो सिफर की जानब बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात याद रखें, किसी भी एहसास को गहरा और मध्यम करने के हवाले से बटन जो है वो मेरे और आपके अंदर ही मौजूद है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि कब उसे ऑन करते हैं, कब ऑफ करते हैं। तीसरी बात, खुदा से दरखास्त किया करें कि वो हमें स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन के इस तजर्बे से गुजारता रहे। चौथा, खुदा से कहें कि खुदा हमें ये फजल बख्शे कि हम सेल्फ फोकस्ड होने की बजाय गॉड्स फोकस्ड माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहें। और फिर पांचवी बात, मौजूदा हवाले की रोशनी में रेस्ट करें, खाएं, पिएं और सोएं। याद रहे कि ये वो पैटर्न है जो बाइबल के खुदा ने खुद सेट किया है। जब खुदा ऐसा करता रहा है तो हम ऐसा करने से क्यों हिचकिचाते हैं? छठी बात, ज़हन दोस्तों याद रखें कि कोई मशीन तो है नहीं, और अगर ये मशीन भी है तो फिर इसे भी तो रेस्ट की जरूरत है। तो मेहरबानी से इसे थोड़ा सा रेस्ट दिया करें ताकि ये प्रॉपर काम करता रहे। एलिया के वाकया में उसे इसी बात की तलकीन की गई कि वो रेस्ट करे, खाए, पिए और आराम करे। और आप जानते हैं कि जब उसने ऐसा किया तो फिर अगले ही लम्हों में वो 40 दिन का मुतवातर सफर करने के लायक हो गया। आखिरी बात, खुदावन की प्रस्तिश में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस प्रैक्टिस से आपका स्ट्रेस लेवल जो है
وہ بہت نیچے چلا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ قادر خدا آپ کو خامخواہ کی سوچوں سے بچائے، ہر طرح کے سٹریس سے محفوظ رکھے، اور آپ اپنے ذہن کا بہترین استعمال کرتے ہوئے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.